Hello students. Exercise 6.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6. ये हमें एक फिगर दी हुई है जिसमें ए बी सी आर द पॉइंट ऑफ ओ पी, ओ एंड पी एंड ओ आर एंड ओ क्यू respectively such that AB parallel to PQ, जो A और B है पैरेलल P और Q, P और Q ये जा रही है एक दूसरे के पैरेलल है. AC is parallel to PR, जो A बेटा A और C है पैरेलल टू PR, ये वाली इसके पैरेलल है. एंड B शो दैट, हमें जो शो करना है, शो दैट BC इज पैरेलल टू QR. देखिए क्वेश्चन समझिए, ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है. ये दो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें ये दो पैरेलल है. अब ये जो थर्ड लाइन है और थर्ड जो BC है और QR है, ये थर्ड ट्रायंगल की थर्ड लाइंस होगी. ये दोनों को हमने पैरेलल प्रूव करना है. लेट O बी द एनी पॉइंट ऑफ ट्रायंगल. हमने एक O पॉइंट मान लिया. लेट O बी द एनी पॉइंट. सोल्यूशन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, क्या दिया हुआ हमें. O इज एनी पॉइंट विद इन ट्रायंगल PQR. ठीक है, PQR के बीच में कोई एक ट्रायंगल के एक एनी पॉइंट हमने मान लिया. वेयर AB इज पैरेलल टू PQ एंड ये हमें गिवन ही है AC इज पैरेलल टू PR. ठीक है, प्रूफ हम प्रूफ करते हैं बेटा. इन ट्रायंगल OPQ, हमने OP एंड Q ये वाला एक ट्रायंगल ले लिया. ठीक है, वी हैव AB पैरेलल टू PQ, ये गिवन है हमें. अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देंगे बाय BPT. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, OA इज AP हो जाएगा एंड OB इक्वल्स टू BQ हो जाएगा. OA इज पैरेलल टू AP. ठीक है, एंड OB इज पैरेलल टू BQ. दिस इज टू दिस इनटू दिस कर दिया. ऐसे ही हम ये वाला दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं. नाउ इन ट्रायंगल सिमिलर प्रोसेस. इन ट्रायंगल OPR where AC is parallel to PR by basic proportionality theorem by BPT. हाँ जी बोलिए क्या होगा. दिस बाय दिस, ये हो जाएगा OA by AP एंड OC by CR हो गया. यस, ये हम लिख देते हैं OA by AP बिल्कुल होगा OC by CR आ गया हमारा. ये 1 हो गया. ये 2 का फ्रॉम 1 एंड 2 बेटा, 1 एंड 2 ये सेम है, दूसरे भी सेम हो जाएंगे. मैं ऊपर लिख देता हूं. तो हमारे पास OB ओवर BQ आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू OC by CR आ गया. ठीक है, अब ये होगा, ऐसे होगा अगर ये OB by BQ एंड OC by CQ आता है, तो अगर ये दोनों एक रेशो में है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी लाइंस so that by the converse of BPT, by the converse converse of BPT क्या आ जाएगा हमारे पास, BC पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव हो जाएगा. ये हमने प्रूव करना था स्टूडेंट्स. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन. नाउ 7th क्वेश्चन. हाँ जी, ये क्या कह रहा है यूजिंग द थ्योरम 6.1 BPT है जो, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्टेड द थर्ड साइड दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9th में प्रूव किया था. तो गिवन क्या दे दिया, ABC in which D is the midpoint of AB. D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. To prove that, prove हमने करना है AE is parallel to EC. AE is parallel to EC, ये प्रूव करना हमने. ठीक है, थोड़ा सा लगा गया. प्रूफ करते हैं. हमें दिया हुआ है DE is parallel to BC.
ये बीपीटी लगा दें इसमें, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी, यस ये आप अब अच्छी तरह जान गए हो, एडी अपॉन डीबी विच इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ठीक हो गया। बट हमें दिया हुआ है बट एडी इक्वल्स टू डीबी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, एज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। अगर मिड पॉइंट ऑफ ए है तो ऑब्वियसली इनको एक ही रेशो में काटेगा या इक्वल हो जाएगा, एडी इक्वल टू बीडी। तो अब एडी इक्वल टू बीडी हो गया, तो एडी की जगह हम, ठीक है, देन एडी बाय एडी और बीडी की जगह एडी लिख पुट करते हैं तो एक ही कट जाएगा, 1 आ जाएगा, एई अपॉन ईसी आ जाएगा। तो अब ये 1 अपॉन एई अपॉन ईसी आ गया बेटा, तो एई इक्वल्स टू ईसी आ गया। यही तो हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया, ठीक है बेटा, यही हमने प्रूव करना था। हेंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड एसी, ठीक है। नाउ गो फॉर द 8th वन। नाउ गो फॉर द 8th वन। क्या कहता है, थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of the triangle is parallel to the third side, ठीक है। गिवन क्या दे दिया हमें, ABC which D and E are the midpoint, D and E are the midpoint of the sides AB and AC। to prove हमने to prove करना स्टूडेंट्स, DE is parallel to BC, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, हमने ये प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC, इसके प्रूव करना है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये हमें दे दिया। सिंस DE आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, देन सिंस लिख लेते हैं एक लाइन, सिंस D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB and AC respectively, AD equals to DB and AE equals to EC हो जाएगा, मिड पॉइंट हमने पीछे भी बात की है। देन AD equals to DB, जब हम लिखते हैं DB, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी AD बाय BD, DB equals to AE अपॉन EC हो गया। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसका ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब AD अपॉन AD लिख दें, इधर आ गया AE अपॉन AE लिख दें, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो दोनों 1 आ गए, ठीक है ना। AD अपॉन BD एंड AE अपॉन 1 आ गया, तो AD अपॉन BD और दोनों 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। वी हैव टू प्रूव दिस, ये हम पहले हमें दिया नहीं, ये हमने अब खुद लिखा है, ठीक है ना। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन AD इक्वल टू BD, ये इसके इक्वल है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब AD इक्वल टू BD है, ठीक है, एंड हमने क्या किया, AD अपॉन BD, दिस हो गया। अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएं, दिस इनटू दिस हो गया। अब हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दिया हमने, चलो। तो इसमें ये AD इक्वल, ये तो वैसे इक्वल ही होगा, तो आपस में कट गया, 1 आ गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो हेंस हमने जो प्रूफ किया बिल्कुल ठीक किया है। हेंस ABDC इज द पॉइंट ऑफ डिवाइडेड द साइड AB एंड AC इज द सेम रेशो, एक ही रेशो में वो उसको काट कर रहे हैं। तो देन द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी हैव DE पैरेलल टू BC को बाय द कन्वर्स ऑफ, ये हमारे इसके इक्वल आ जाएगा। वो सेम ही प्रोसेस है जो लास्ट की है, सेम ही है। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है वो 9th क्वेश्चन, वो कहता है ABCD इज ए ट्रेपेजिज्म, ABCD इज ए ट्रेपेजिज्म इन विच AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। इन विच ये ट्रेपेजिज्म है जिसमें AB पैरेलल टू DC हो गया, ठीक है, गिवन है हमें। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O,
डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, शो दैट ए ओ, शो दैट है, ये हमने प्रूव करना है, शो ए ओ बी ओ इक्वल्स टू सी ओ डी ओ, वी हैव टू प्रूव करना है इसको हमने, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी, ई ओ पैरेलल टू पैरेलल, रुको, ई ओ पैरेलल टू ए बी, यस, ई ओ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी ले लिया हमने, नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी एंड सी, ये वाला पूरा ट्रायंगल ले लिया, ये देखो ये इतने वाला, ये देखो ये वाला ए डी एंड सी, ये ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। ए डी, हाँ इसमें ऐसे ये बना हुआ है यहाँ ओ पे, ये इतना वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ए डी सी, ठीक है। तो इसमें बाय ए डी सी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बी पी टी क्या आता है, दिस ओवर दिस एंड दिस ओवर दिस हो जाएगा, दिस ओवर दिस एंड दिस ओवर दिस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ई अपॉन ई डी विच इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। अगेन इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, ए बी और डी, ये ऊपर वाला ए बी डी वाला। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, नाउ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी पी टी, इसमें क्या आ जाएगा, ओ ई इज पैरेलल टू ए सी ए बी, देन इसमें क्या आ जाएगा, ई डी बाई ए ई, ठीक है, डी ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। अब ई डी देखो, ई डी बाय ए ई लिख दिया हमने, एंड डी ओ बाय ओ बी एंड बी ओ एक ही बात है, ठीक है। अब इसको थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं, ए ई को ऊपर ले आए, ए ई अपॉन ई डी, ये सीधे भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बी ओ ऊपर आ जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ हो गया, ठीक है। अब बी ओ अपॉन डी ओ हो गया, यस। अब देखो ए ई ओवर ई बी, ए बी और ई डी है, लेफ्ट हैंड साइड तो ये राइट हैंड साइड इक्वल है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, यही तो हम बार बार करते आ रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, तो ए ओ इक्वल टू सी ओ विच इज इक्वल टू बी ओ इक्वल टू डी ओ, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ये हमारा बेटा हो गया, सिंपल ही है। नाउ गो फॉर द 9th वन, आई थिंक 10th वन, 9th तो हो गया हमारा, ठीक है, यस 10th वन, ये कन्वर्स है 9th का, क्या कहता है, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है, एंड ए ओ ये हमें गिवन दे दिया था, ए ओ ओवर ओ बी ओ इक्वल्स टू सी ओ ओवर डी ओ, प्रूव दैट, शो दैट ए बी सी इज ए ट्रेपिज्म, हमने ये ट्रेपिज्म प्रूव करना है, तब हो जाएगा अगर पैरेलल हो जाए, साइड्स पैरेलल हो जाए तो ट्रेपिज्म बन जाएगा। तो हमें दिया हुआ ए ओ ओवर बी ओ, सी ओवर डी ओ हमें गिवन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो हाँ, अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, सेम वही कंस्ट्रक्शन की, ई ओ को हमने पैरेलल टू ई ओ पैरेलल टू डी सी कर दिया हमने। अब सेम प्रोसेस है वही, थ्रो ओ कंस्ट्रक्शन, टू प्रूव लिख देते हैं पहले, तो टू प्रूव ये गिवन था हमें, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए ट्रापिज्म, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, थ्रो ओ, ड्रॉ ओ इज पैरेलल टू ए बी, मीटिंग एट ई, प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, सेम प्रोसेस है, आई थिंक मैं इसमें ज्यादा ए पैरेलल टू ए बी, तो डी ई ए बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या, डी ई ए हो जाएगा, डी ई ओवर ई ए विच इज इक्वल टू डी ओ बी, या बी ओ ऐसे लो, बी ओवर डी बी, जो जैसे मर्जी लो, पहले तो हम डी ओ ही लेंगे, कोई डी लिया है तो ओ डी अपॉन बी ओ। इसी तरह
ई को ऊपर ले लो, ई ए ओवर डी ई विच इज इक्वल हो गया बी ओ अपॉन डी ओ हो गया, सिंपल उल्टा कर दिया। अब ई ए अपॉन डी ई, हमें देखो हमें दिया हुआ है ओडी, हमें गिवन है ओडी अपॉन बी ओ इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ गिवन है ये हमें। इसका मतलब इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ हो गया। जब ये होगा तो इसका मतलब this is called thus the ADCE and OR point divided the point at AD and AC in the same ratio। यहां से ध्यान देखो, thus A, D और C, E and O are the point divided the line AD को E पे and OC को O पे in a same ratio, तभी ये हमारे पास आया। तो बाय द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी, हाँ जी क्या हो जाएगा, ईओ पैरेलल टू डीसी हो जाएगा एंड ईओ पैरेलल टू डीसी, ईओ पैरेलल टू डी एंड सी कर दिया, ईओ पैरेलल टू ए बी हो जाएगा, पैरेलल टू ए बी हो गया। अब ये दोनों पैरेलल तो डी ए, तो फ्रॉम 1 and 2 या 3 and 4 लिख लो, तो ए डी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। अगर ए डी पैरेलल टू डी सी हो जाता है तो वो हमारे पास ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है, तो ये ट्रापेजियम हो जाएगा, हेंस इट इज ए ट्रापेजियम, हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज 6.2 खत्म हो जाती है। तो बेटा अगर आपको ये मेरा सारा समझ आ रहा है तो आप प्लीज इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए स्टूडेंट से, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप गेन कर सकें। ओके।